अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज आपके साथ जनाब बहुत ही बेसिक सा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला होता है कि उनको ये नहीं पता चलता कि उनकी एज कितनी है। तो उनकी जनाब हम यहाँ पे सीएसएस के लिए जो उनकी एज लिमिट है वो हम उसको बताएंगे बच्चों को कि आपने किस तरह से अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है कि आप सीएसएस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। बहुत सारे बच्चों के लिए ये बिल्कुल बड़ी बेसिक सी चीज़ है, लेकिन हमें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि सर क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, ठीक है, तो हमारे लिए ये आसानी हो जाएगी कि भाई यहाँ पे जाएं और जाके अपनी आप एज चेक कर लें कि क्या आप सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो आप अगर एज की बात करते हैं तो सबसे पहले जब भी आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले ऊपर आपने कट ऑफ डेट लिखनी है। कट ऑफ डेट याद रखें, जिस साल का भी सीएसएस का एग्ज़ाम होता है उससे पिछले साल की 31 दिसंबर जो है वो कट ऑफ डेट होती है। लाइक अगर हम CSS 2022 जो कि अभी होने जा रहा है उसकी बात करते हैं तो उसकी कट ऑफ डेट जो है वो 31 दिसंबर 2021 होगी। इसको लिखेंगे भी इस तरह से, इस तरफ आप डेज लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर आप ईयर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह अगर हम 2023 की बात करेंगे तो यहाँ पे 21 की जगह पे 22 आ जाएगा। नीचे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हमने अपने एक स्टूडेंट की यहाँ पे नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखी है, लाइक उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 13 जनवरी 1999 है। अब हम दोनों को अगर सब ट्रैक करते हैं तो पहले डेज में से डेज को माइनस करेंगे तो ये आपके बन जाते हैं जनाब 18 बन जाता है, ठीक है। 12 में से आपने एक माइनस किया तो ये आपका 11 हो गया। इसी तरह 2021 में से 1999 माइनस किया तो ये आपका 22 हो गया। सो दिस इज़ द एज ऑफ द कैंडिडेट, 22 years 11 months and 18 days. He is eligible for the CSS. अच्छा, अब यहाँ पे तो बच्चों को मसला नहीं होता, ज़्यादातर मसला होता है जो बिल्कुल वर्ज पे होते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही या तो 1 जनवरी या फर्स्ट या 31 दिसंबर है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। ये वाला काम तो आप सिंपली जाके वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं कि आपकी एज क्या बन रही है। अब उन बच्चों की आसानी की खातर हमने क्या किया है कि मैंने एक चार्ट यहाँ पे बना दिया है। इसमें जो भी कोई स्टूडेंट जो बॉर्न ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 1991, मतलब अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1991, तो वो भी 2022 के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। या तो फर्स्ट क्या 31 दिसंबर है या 30 दिसंबर है 1991, वो एलिजिबल नहीं है। ऑब्वियसली जो आपका 1 जनवरी जाके इसमें चला जाएगा 1992 में, वो एलिजिबल होगा, ठीक है। इस तरह 1992 का 31 दिसंबर, बॉर्न ऑन 31 दिसंबर आर बिफोर, वो 2023 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सिमिलरली आपका 1993 आ जाएगा तो वो 24 के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और सिमिलरली 1995 तो वो 2025 के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ये आपका आ गया अपर एज लिमिट, जो आपकी अपर एज लिमिट आती है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी दूसरी चीज़ आ जाती है कि अगर कोई बच्चा जो लोअर एज लिमिट है उसको अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि इफ़ अ कैंडिडेट बॉर्न ऑन आर आफ्टर 2 जनवरी, बड़ा क्लियरली, मतलब 2 जनवरी 2001 या इसके बाद अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है तो वो 2022 के लिए एलिजिबल नहीं है। इस तरह बॉर्न ऑन और आफ्टर, यानी कि 2 जनवरी 2002 या 3 जनवरी 2002 को जिसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो 2023 के लिए एलिजिबल नहीं है, एंड सो ऑन 2024 एंड 2025। एक तो ये बात आपको क्लियर होगी। बाकी इसके अंदर जो लोग जिनका ताल्लुक ट्राइबल एरिया से है या आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से है, या जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, या जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, वो उनको आपको पता है 2 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। वो इन ईयर्स में अपने 2 साल क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर वो 2 साल शामिल करके उनका वो एज लिमिट के अंदर अंदर आते हैं तो वो ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम के लिए क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो ये आपका तरीकाकार है सिंपल सा, जिसके ज़रिए आप अपनी एज क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं वो क्या हैं सीएसएस के, वो मैं साथ यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि मेन फोकस तो यहाँ पे हमारा एज लिमिट पे था कि आपने अपनी एज कैसे कैलकुलेट करनी है। अगर आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, 2nd डिवीज़न, और अगर आपकी 2nd डिवीज़न नहीं है तो फिर आपकी मास्टर्स के अंदर कम से कम 1st डिवीज़न होनी चाहिए, तो फिर आप उस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। अब ग्रेजुएशन किस डिसिप्लिन में होनी चाहिए, 14 साल मुकम्मल डिग्री होनी चाहिए। ये नहीं है कि फर्स्ट की आप 4 ईयर्स का BS प्रोग्राम कर रहे हैं और आप समझें कि जी आपके 2 साल पूरे हो चुके हैं तो आप एलिजिबल हैं। नहीं, जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होती तो आप एलिजिबल नहीं हैं।
या अगर फर्ज किया आप ADP कर रहे हैं, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, जो कि है ही 2 साल का, तो आपकी 14 साल तालीम मुकम्मल हो गई है, यू आर एलिजिबल, ठीक है। या कोई BA BSc कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो कि आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो आपकी, या ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाती है एज़ पर HEC पॉलिसी, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।